कि हम इसको तोड़ेंगे, लेकिन तोड़ने के वक्त आया तभी इन्होंने क्या किया, यहाँ के जो शॉप्स है उनसे काफी कलेक्शन किया, 1000, 2000, 5000। जो बैंड्रा के जो अधिकारी है म्हाडा के, उन्होंने 50,000 रुपीज मंथली एक बांध के लिए लिए, तभी ये दुकान टूट नहीं रहे। एम्बुलेंस जा नहीं सकती, फायर ब्रिगेड जा नहीं सकता। यहाँ पर बीच में हमारे यहाँ पे एक पुराने रहीवासी को अटैक आया था जो कोली समाज का था, उसकी लिटरली इसी जगह पर डेथ हो गई। फिर भी ये म्हाडा के भ्रष्ट अधिकारी सुधरे नहीं, जो जूने टेनेंट थे उनको बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद जो जूने रूम थे, ये सारे पुराने रूम में यहाँ वहाँ के लोग, यहाँ के दलाल, म्हाडा के अधिकारी, ये सब मिलके एक एक रूम 8,000, 10,000 रूम भाड़े से दे रहे। और ये तकरीबन 200 रूम्स है जो भाड़े से दिए। इसका मंथली इनकम 10,000 से, अगर आप 200 रूम्स कैलकुलेशन करोगे तो 20 लाख रुपीस का मंथली भ्रष्टाचार चल रहा है। म्हाडा के अधिकारी यहाँ पर दलाल खा रहे वणीमध्ये राहतायत ना, मग काय बेसिकवर राहतायत ते? वणीमधले कोणत्या बेसिसवर? सर म्हणतात की मला सरेंडर साहेबांनी आपल्याला अर्जंट बेसिसवरती लोकांचे रूम खराब असल्यामुळे तिथे द्यायला सांगितलं. बरोबर ना, मग ते दिले होते. त्या अनुषंगाने लोक घाण तर होत नाही ना, त्या लोक पब्लिक नाही मग पब्लिक तर राहायला आले तिथे, घाण होतोय, अस्वच्छता चाललेली आहे, लिफ्ट यूज होतोय। आप सभी का स्वागत है बंधु न्यूज़ पर। कफपरेड में ट्रांजिट कैंप के यहाँ पर हम खड़े हैं। इस इलाके में कई रहवासी कई सालों से 40 साल से यहाँ के रहवासी यहाँ पर रहते हैं और वो इस इलाके में कई दिक्कतें फेस कर रहे हैं। सबसे बड़े प्रॉब्लम्स जो हमें पता चला, हम आप लोग के न्यूज़ के माध्यम से रखना चाहेंगे। सबसे पहले चीज़ हमें ये बात पता चली है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिसिटी जो कहते हैं यहाँ पर म्हाडा के अधिकारियों के साथ मिलकर यहाँ पर चोरी होती है। और एक चीज़, जब ट्रांजिट कैंप में कई लोगों को वेकेंट किया गया, ट्रांसफ़र किया गया, तो वेकेंट जो जगह है वहाँ पर अभी कुछ अधिकारी मिलकर उस जगह को इस्तेमाल कर रहे हैं, भाड़े पर देकर पैसे वसूल रहे हैं। ऐसे कई अनेक विषय है जो यहाँ के रहवासी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका नाम बताएंगे। मेरा नाम अमोल मुले है। मैं यहाँ ट्रांजिट कैंप में 45 ईयर्स से रह रहा हूँ। ओके, तो मुझे अमल जी ये बताइए कि ये इलेक्ट्रिसिटी जो चोरी का ये जो आप विषय बोल रहे हो, ये क्या है? इलेक्ट्रिसिटी चोरी का ये सबसे बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर जो 150 शॉप से इनलीगल तरीके से यहाँ ने शॉप लगा के रखे। एक दिन हमने कंप्लेंट की, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी के डिपार्टमेंट के ऑफिसर है, उन्होंने लाइट बंद किया तो यहाँ सब शॉप्स के लाइट बंद हो गए। हर शॉप से 1000 रुपीज इलेक्ट्रिसिटी का भाड़ा लिया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का जो मीटर है, कॉमन मीटर है, उसमें मीटर डाल दिए, लाइन डाल दिए, सब लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं इनलीगल तरीके से। 1,50,000 उसको मंथली इनकम एक आदमी कलेक्शन करता है, म्हाडा के अधिकारी और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट और यहाँ के लोकल दलाल लोग मिलकर खा रहे हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा किस तरीके से एकदम बुलंद की आवाज से बात बोल रहे, क्योंकि ये श्योरिटी के साथ पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहे हैं, क्योंकि यहीं पर 40 साल से रहते हैं। दूसरा विषय मैंने आपको यही पूछना चाहता हूँ कि कईयों को वेकेंट किया गया, ट्रांसफर दिया गया इस बिल्डिंग में, हमारे पीछे आप लोग देखते रहोगे। तो मुझे बताइए कि क्या है इस वेकेंट जगह पर भाड़े को रखकर भाड़ा कलेक्ट कर रहे कुछ लोग, उसके बारे में बताएंगे। यहाँ पर 1.5 साल पहले ना सभी जो जूने टेनेंट थे उनको बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद जो जूने रूम थे, ये सारे पुराने रूम में यहाँ वहाँ के लोग, यहाँ के दलाल, म्हाडा के अधिकारी, ये सब मिलके एक एक रूम 8,000, 10,000 रूम भाड़े से दे रहे। और ये तकरीबन 200 रूम्स है जो भाड़े से दिए। इसका मंथली इनकम 10,000 से, अगर आप 200 रूम्स कैलकुलेशन करोगे तो 20 लाख रुपीस का मंथली भ्रष्टाचार चल रहा है। म्हाडा के अधिकारी यहाँ पर दलाल खा रहे हैं। साल का अगर कैलकुलेशन करेंगे, पूरा 4 करोड़ 36 लाख रुपीस का यहाँ पर पूरा भ्रष्टाचार चल रहा है। जो 180 बिल्डिंग है वहां पर भी कुछ शिफ्टिंग दिए, वहां पे 22 रूम्स इनलीगल तरीके से शिफ्ट कर दिए। उसके बाद शिरके के अधिकारी लोग, म्हाडा के अधिकारी और यहाँ के लोकल दलाल, ये सब मिलके इसका भाड़ा मंथली कलेक्शन करते हैं, डिवाइड करते हैं। 20 से 30 लाख रुपए का महीने का इनकम है और यहाँ पर सब लोग डिवाइड करके भ्रष्ट कर रहे हैं। पूरा भ्रष्ट कारोबार चल रहा है म्हाडा का। अब मुझे इसके साथ ये पूछना है कि आपने तो बताया म्हाडा, जैसे कि बीएमसी में काफी भ्रष्टाचार होता है, आज हमें ये देखने मिला कि म्हाडा में भी इस तरीके की भ्रष्टाचार हो रही है। मुझे ये बताइए, आपने कुछ दुकानों के बारे में हमें बताया था, दर्शकों को बताएंगे क्या हुआ ये दुकानों को लेकर, जो म्हाडा के ऑफिस के ही नीचे जो दुकान है। ये म्हाडा की दुकान का हमने 2 साल से हम लोग इसका प्रोसीजर कर रहे हैं। 1.5 महीने पहले उन्होंने नोटिस दी थी नवंबर में कि हम इसको तोड़ेंगे, लेकिन तोड़ने के वक्त आया तभी इन्होंने क्या किया, यहाँ के जो शॉप्स है उनसे काफी कलेक्शन किया, 1000, 2000, 5000। जो बैंड्रा के जो अधिकारी है म्हाडा के, उन्होंने 50,000 रुपीज मंथली एक बांध के लिए लिए, तभी ये दुकान टूट नहीं रहे।
अभी हमने उनका हमारे पास प्रूफ आया, हमने प्रूफ पूरा माड़ा के अधिकारी के पास दिया है कि ये पूरा 50,000 पर मंथ माड़ा के अधिकारी कलेक्शन कर रहे, सारे दुकानों का कुछ भाड़ा यहाँ के रहीवासी लोग ले रहे, कुछ भाड़ा माड़ा के अधिकारी ले रहे। इसका सामना हम लोगों को करना पड़ रहा है। एम्बुलेंस जा नहीं सकती, फायर ब्रिगेड जा नहीं सकता। यहाँ पर बीच में हमारे यहाँ पे एक पुराने रहीवासी को अटैक आया था जो कोली समाज का था, उसकी लिटरली इसी जगह पर डेथ हो गई। फिर भी ये माड़ा के भ्रष्ट अधिकारी सुधरे नहीं, यहाँ के जो लोकल दलाल सुधरे नहीं। ये इसके लिए अभी एक यंग 30 एज का लड़के को ब्रेन स्ट्रोक मारा, उसको एम्बुलेंस अंदर लेने नहीं आई। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? माड़ा के अधिकारी जिम्मेदार, यहाँ के लोकल दलाल जिम्मेदार है, जो ये शॉप्स का भाड़ा खा रहे हैं, जो ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का भाड़ा खा रहे हैं। ये सब चीज इंपॉर्टेंट है कि आपने, मैं तो रियली बंधु न्यूज का बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने ये सब चीज आगे लेके आया है। तो मुझे एक चीज बताइए, रहवासियों ने, सभी आप लोगों ने मिलकर, रहवासियों ने क्या आप लोगों ने कदम बढ़ाया था और फिर आगे प्रोसेस क्या हुआ? हम लोगों ने काफी इसको फॉलो अप कर रहे हैं। अभी फाइनली आज हमको एक नोटिस मिला है कि इनको 15 डेज लास्ट इन्होंने दुकान निकालने के लिए बोला है, लेकिन ये लोग फिर क्या करेंगे, कुछ कलेक्शन करेंगे शॉप्स वाले और माड़ा के अधिकारी को जाके देंगे 50,000, 60,000, 1 लाख, और फिर वापस से ये काम रुक जाएगा। मैं यही कहना चाहता हूँ माड़ा के अधिकारी और यहाँ के लोकल दलाल लोगों को कि अभी तुम्हारा काम खत्म हो गया है। अभी तुम कितने भी भ्रष्ट पैसे भी दोगे तो भी ये माड़ा अधिकारी रुका नहीं सकते, क्योंकि हमने अभी न्यूज चैनल्स को फॉलो करना चालू कर लिया और वो लोग सारी चीजें आगे फॉरवर्ड करेंगे तो आप ही का माड़ा का नाम खराब होगा। यहाँ के जो दलाल आगे आ रहे हैं, मैं तो अभी नाम नहीं ले रहा हूँ, माड़ा के अधिकारी और दलाल लोगों का वो सुधर जाए। नेक्स्ट टाइम मैं जो न्यूज में दूंगा डायरेक्ट नाम के साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूंगा, कौन खा रहा है, क्या खा रहा है। अभी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम इन रहवासियों को लेकर काफी विषय को लेकर फॉलोअप्स लेंगे, और ये मुहिम जो इन्होंने पूरे तमाम रहवासियों ने जो जनता के बीच में लेके आने का प्रयास किया न्यूज के माध्यम से, आप सभी लोग वो मुहिम को आगे बढ़ाइए, वीडियो को शेयर कीजिए, तमाम लोगों को इस बात की जानकारी दीजिए कि माड़ा किस तरीके से भ्रष्टाचार करती है। इसी के साथ अब सबसे अहम मुद्दा, हमें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये स्लम के बीच में यहाँ पर काफी जो रहवासी लोग हैं उसी के बीच में एक जगह माड़ा की है, उसी जगह के ऊपर कुछ अनधिकृत पार्किंग का इस्तेमाल करते हैं और रहवासियों से पैसे लेते हैं। मंथली पैकेज होता है, ऐसा नया स्कीम निकाला हुआ है स्कैम करने का। उसके बारे में बताएंगे क्या है ये, क्या किसके बारे में पार्किंग जो लगाया जा रहा है, किया जा रहा है, वो कौन कर रहा है और किससे पैसा वसूला जा रहा है, थोड़ा जानकारी देंगे। यहाँ ट्रांजिट कैंप में ना बहुत बड़ी बड़ी जगह ऐसी वैकेंट है जो कि बच्चों को खेलने के लिए गार्डन और सारी चीजों के लिए वैकेंट रखी है, पर यहाँ के दलाल लोगों ने और ये माड़ा के अधिकारी लोगों ने वहां पर भी पार्किंग चालू कर लिया इनलीगल तरीके से। सारे स्लम के गाड़ियां यहाँ पर अंदर पार्क होती है, 500 रुपया, 1000 रुपया, 4 व्हीलर रहेंगे तो 3000 रुपया, 2 व्हीलर रहेंगे तो 500,000, ऐसे उसका मंथली इनकम तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख रुपया मंथली इनकम आ रहा है। अभी ये तकलीफ किसको है? ये मेन रोड से गाड़ियां जाती है, हमारे लेडीज लोगों को धक्का लगता है, हमारे मेंस लोगों को यहाँ चलते होते झगड़ा होता है, ये सब हम लोग तकलीफ हम लोग सहन करें और भाड़ा और ये सब दलाली का पैसा ये माड़ा अधिकारी और यहाँ के लोकल दलाल लोग खाए, ये हम लोग को मंजूर नहीं है। तो ये सबसे पहले पार्किंग बंद होना चाहिए इनलीगल तरीके का। तो देखिए, जिस तरीके से हम लोगों ने कोशिश की कि ये तमाम मुद्दे आप लोगों के सामने लाए, उसी के साथ हम आप लोगों को बता रहे कि माड़ा के अधिकारियों को 2 दिन का इन लोगों ने टाइम दिया है कि इन सब चीजों के ऊपर पत्र व्यवहार तो कर रखा हुआ है, पर अधिकारी को एक्शन लेने का 2 दिन का समय दिया है, नहीं तो ये उस वेकेंट जगह पर जाएंगे, तमाम रहवासी इनके साथ जुड़ेंगे और आप लोगों को न्यूज के माध्यम से हम बताएंगे कि किस तरीके से खाली जगह के ऊपर, खाली वेकेंट जगह के ऊपर भाड़ा ट्री रखकर ये माड़े के अधिकारी किस तरीके से भाड़ा लेते हैं, ये भी जानकारी देते रहेंगे। बने रहिए महाराष्ट्र बंधु के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बीएमसी की जानकारी देते रहते हैं। आज माड़ा का नया स्कैम उजागर करने में इन रहवासियों के साथ हम जुड़े हैं।